ने कहा था अगर वो एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे, अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। एक कंडीशनल बयान थे। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। 2 महीने में उत्तर प्रदेश में 56 डकैती, 833 लूट, 795 हत्या और 771 बलात्कार के केस पुलिस ने रजिस्टर किए हैं। लेकिन उससे पहले के भी आप आंकड़े देते तो और अच्छा होता, उसकी तुलना में ये कम हैं। एक दूसरा, ये कम इसलिए दिखाई, कम हैं भी इसलिए क्योंकि एक तो कुछ तो सुधार हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? योगी जी, मथुरा में जो डकैती की घटना हुई जिसमें 2 व्यापारियों की हत्या हुई, 7 करोड़ लूट कर ले गए, ये बड़ी घटना थी। बुलंदशहर में जिस तरह से सड़क पर गैंग रेप की घटना हुई, लूट की घटना हुई, ऐसी ही घटना पिछले प्रशासन में हुई थी, तब बहुत भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे। देखिए, पहले घटनाएं घटित होती थी, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था। अच्छा, मथुरा में 2 व्यापारियों की दुखद हत्या हुई, लूट की घटना घटित हुई। लूट की घटना के बाद अपराधी भी 5वें दिन पकड़ में आए, और पकड़ में ही नहीं आए, पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। मैं ये मानता हूं कि उनकी जो है, उनके माँ बाप के कुछ पुण्य कर्म रहे हैं कि वो जिंदा हैं, अन्यथा उनको इस धरती पर नहीं रहना चाहिए था, उन अपराधियों को। और आगे विश्वास करेंगे, उसमें से एक अपराधी ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसको भय हो गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। आगे भी ये अपराधी इसी प्रकार से आत्महत्या करते हुए दिखाई देंगे, ये निश्चित है, देख लेना। आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में प्रोटेक्शन होता था सरकारों का, अब सहारनपुर से जो खबर आई, वहां जो जातीय हिंसा हुई, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने करवाया, उन्होंने एसपी को उसके घर में घुसकर मारा। देखिए, सहारनपुर में 20 अप्रैल को जो घटना घटित हुई थी, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने हमला किया था। सांसद को हमने इस बात को मैंने भी कहा, मैंने कहा देखो, अनुमति नहीं है तो अनुमति के बगैर किसी को भी कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। प्रशासन अखबारों में छप रहा है, जो टीवी चैनल पर दिखाई दे रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि अपनों से ज्यादा आफत है। गोरखपुर के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास, उन्होंने, उनके बारे में हेडलाइन है, फेसबुक पर छलका आईपीएस चारू का दर्द, एक आईपीएस अफसर को रोना पड़ा। आगरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का पुलिस पर हमला। भाजपा विधायक का ऑडियो वायरल, सीओ को धमकी। बरेली में बीजेपी के एमएलए की गुंडागर्दी, टैक्स मांगने पर थप्पड़ मारा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक हत्या करने वालों के हाथ पैर तोड़ दूंगा, ये कहा। मेरठ में बीजेपी के नेता ने पुलिस पर दबंगई दिखाई। रायबरेली में भाजपा विधायक की दरोगा को धमकी, का चालान काटा तो तुम्हारा चालान कर देंगे। मवाना में भाजपा विधायक ने एसडीओ को हड़काया। बस्ती में योगी जी के नाम पर धमकी दी। बरेली में भाजपा विधायक ने बैंक मैनेजर को, अब मैं पढ़ता जाऊंगा, बहुत लंबी फहरिस्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपराध को संरक्षण नहीं दिया है और न देगी। झूठ बोल रहा है। 3 तलाक की बात करेंगे, आप गौरक्षा की बात करेंगे, और फिर भी सोचेंगे कि मुसलमान बुरा ना माने। भाई, मैं कहता हूं तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बात के लिए कर दिया है। उन्होंने 3 तलाक का विरोध कर दिया है, उन्होंने गौ हत्या का विरोध भी करना शुरू कर दिया है, और सभी लोगों को इसको स्वीकार करना चाहिए। योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूं, और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूं। जो सच है मैं बोलता हूं। देश की राजनीति सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक दिन उस सच को, अपने अस्तित्व के लिए अपनी उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे? मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बोलूंगा। चलिए, आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूं आपका, ऐसी क्या बात है। ये वीडियो हमारे पास में है, 27 जनवरी 2007 का, गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, ये आपको सुनवाते हैं। अगर
एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग किसी कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रही हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैन जी पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप, भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा, जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि हिंदू बालिका को जबरन, मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके, चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोगों के घर जला के, उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं, हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठेंगे। आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। हम फिर इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि प्रशासन आएगा, हमारी बात को सुनेगा और फिर वह अपने तरीके से फैसला लेगा। प्रशासन रोकें। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रहे मत बैठिए, उसका प्रतिकार करिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती है, आपका अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है। आपको लगता है कि हिंदू बालिका, उस बालिका को ले जाना उस लव जिहाद का एक हिस्सा है जो देश के खिलाफ एक साजिश है। और आज जो मैं कह रहा हूं, हिंदू शब्द को आखिर आप लोग सांप्रदायिकता के उसमें क्यों रखना चाहते हैं? वो कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, वो तो हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है। अगर मैं उन 100 लोगों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो कौन बुरी बात है? अच्छी बात है, सबको जोड़ा जाना चाहिए। आप तो खुलेआम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ये कन्वर्जन नहीं, ये प्रावर्तन है। कन्वर्जन वह है, एक हिंदू का इस्लाम या ईसाईयत में जाना कन्वर्जन है। लेकिन अगर एक ईसाई और एक मुसलमान वापस हिंदू में आता है तो उसका प्रावर्तन है, घर वापसी है। मुझे लगता है यह उसकी घर वापसी का हमें समर्थन करना चाहिए क्योंकि उसको उसकी राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। ये देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। दूसरा करे अपराध, आप करें तो देश का कानून धर्मांतरण को स्वेच्छा से मान्यता देता है, लेकिन धर्मांतरण को नहीं। यह धर्मांतरण हिंदू में वापस आना, अपनी राष्ट्रीय पहचान में पुनः वापस आना। इस देश में आज तो अजय जी आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं और मुझे लगता है कि आपके पास व्यापक अध्ययन, व्यापक अनुभव भी है। जोड़ने की आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा।
नहीं, आप सवाल करिए। और मेरा सवाल आपके उस बयान को लेकर है। आप चूंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, मैं जनता के सामने वो बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। एक और वीडियो हमारे पास में है और सुनिए आपने क्या कहा। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी आप जनता से कहलवा रहे हैं वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ना, पब्लिक कह रही है। देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका। इस बयान में आपने ये भी कहा कि गोरखपुर में हिंदू लड़के मुस्लिम बालिकाओं से शादी करते हैं, ये परंपरा है। हिंदू मुसलमान नफरत मार काट, ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, भगवा पहने साधु को? हम कहां मारकाट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बहुत शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं, तो आखिर उसका भी तो कोई उपचार होगा। उपचार जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है, और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा। योगी जी, इस समय देश में आपकी सरकार है। जी हाँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। चल झूठा। ये आपकी थ्योरी हो सकती है, मेरी थ्योरी नहीं, जो सच्चाई है। दूसरा, ये एक भी दंगे की उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। एक भी योगी जी, दंगा दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप?